हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स के इस लेक्चर में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूं, जिसमें से पहली है कार्तिक निर्देशांक। ये होता क्या है इसे हम समझ लेते हैं। ये आपकी एक रेखा और ये आपकी दूसरी रेखा। पहली रेखा को मैंने नाम दिया एक्स डैश ओ एक्स, दूसरी रेखा को मैंने नाम दिया वाई ओ वाई डैश। ये दोनों रेखा परस्पर लंबवत है तथा ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दिख ही रहा है आपको, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और दोनों आपस में लंबवत है। इस ओ बिंदु को आप क्या बोलोगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया या मूल बिंदु हो गया। इस रेखा को आप निर्देशांक अक्ष बोलते हो। ये वाली रेखा आपकी निर्देशांक अक्ष होती है। साथ ही साथ इसे आयतीय निर्देशांक अक्ष भी बोल सकते हो या समकोणीय अक्ष भी बोल सकते हो, ठीक है। इस निर्देशांक अक्षों के बीच में मैं यहाँ पर एक बिंदु P ले लेता हूँ। P स्थित है और इस बिंदु P से इस अक्ष XOX निर्देशांक अक्ष पर अगर मैं लंब डालता हूँ और वो उस लंब का नाम है PM, और इस बिंदु P से मैं YOY डैश पर एक लंब डालता हूँ PN, तो बताओ हमको ये जानना है कि इसके निर्देशांक क्या होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x निर्देशांक में मूल बिंदु से और इस लंब के बिंदु की जो दूरी होगी ये इसके x निर्देशांक होंगे, ठीक है। और इस दूरी को और उस निर्देशांक को आप बोलोगे भुज, ठीक है। और O से लेकर N तक की दूरी आपके y निर्देशांक कहलाती है और आपके y निर्देशांक होती है, और इस दूरी को आप बोलोगे कोटि, ठीक है। सबसे पहले आप जब निर्देशांक लिखोगे किसी भी बिंदु के, सबसे पहले x का आएगा, उसके बाद y का आएगा। x के निर्देशांक को आप बोलोगे भुज और y के निर्देशांक को आप बोलोगे कोटि, ठीक है। कोटि और ये आपका हो गया भुज। ये वाली दूरी आपकी कोटि होती है और मूल बिंदु से ये वाली दूरी आपकी भुज होती है। ये तो आपके कार्तीय निर्देशांक हो गए। अब हम बात करेंगे इनके चतुर्थांश में साइन चिन्ह से कि किसमें पॉजिटिव होता है और किसमें नेगेटिव होता है। ये आपके मैं दो निर्देशांक अक्ष खींच देता हूं। ये आपका एस एक्सिस होता है, एक्स अक्ष। ये आपका वाई अक्ष होता है, ठीक है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में ये मूल बिंदु जहां पर ये प्रतिच्छेद होता है O, ठीक है। अब देखो ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है यहाँ पर x धनात्मक होता है और y भी धनात्मक होता है। सबसे पहले आप भुज लिखोगे, उसके बाद कोटि लिखोगे। भुज मतलब x, कोटि मतलब y। भुज x आपका धनात्मक है। देखो जीरो से लेकर आप जब अनंत तक जाओगे तो हमेशा आपको जो संख्या मिलेगी वो धनात्मक मिलेगी, और जीरो से लेकर जब आप अनंत तक जाओगे तो आपको जितनी भी संख्या मिलेगी वो आपको धनात्मक मिलेगी। मूल बिंदु का मतलब है आपका स्टार्टिंग किससे? 0,0 से, ठीक है। तो ये वाला जो आपका चतुर्थांश होता है यह आपका हमेशा क्या होता है? धनात्मक। इसके बाद हम दूसरे चतुर्थांश के बारे में बात करेंगे। इस चतुर्थांश में देखो मूल बिंदु से आप ऋणात्मक अक्ष की ओर जा रहे हो। यहाँ पर x का मान किस में है? ऋणात्मक में। अगर आप x का मान ऋणात्मक में जा रहे हो और y का मान धनात्मक में लोगे तो आपका इस वाले चतुर्थांश में x तो आ गया आपका ऋणात्मक। सबसे पहले आप क्या लेते हैं? x, उसके बाद आप लोगे y आपका है शरीक ऊपर जाने पर धनात्मक। तो इस चतुर्थांश में आने वाले जितने भी बिंदु होंगे उनमें x तो ऋणात्मक होगा और y धनात्मक होगा। अब बात करेंगे हम तीसरे चतुर्थांश के बारे में। देखो यहाँ पर x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है, तो आपका x भी ऋणात्मक आया, y भी ऋणात्मक आया। अब बात करते हैं हम
चौथे चतुर्थांश के बारे में। यहाँ पर देखो x धनात्मक आ रहा है ना, 0 से लेकर अनंत तक पॉजिटिव में, ये आपका पॉजिटिव है। इस वाले दिशा में आपका मान 0 से बढ़कर x अनंत तक जा रहा है, ठीक है। ये वाला 0 से लेकर अनंत तक जा रहा है धनात्मक की तरफ, और ये 0 से माइनस की तरफ जा रहा है, माइनस अनंत, मतलब -1 -2 -3 माइनस अनंत। तो यहाँ पर इधर और इधर आप जाओगे मूल बिंदु से इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपके मान ऋणात्मक आएंगे, और इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपके मान धनात्मक आएंगे। तो देखो यहाँ पे x अक्ष क्या है, धनात्मक, और y अक्ष क्या है, आपके ऋणात्मक। तो देखो फर्स्ट चतुर्थांश में आपके सब पॉजिटिव है, सेकेंड में आपका x माइनस में है, y प्लस में है, थर्ड में दोनों ही आपके माइनस में है, और चौथे में x आपका धनात्मक है, y आपका ऋणात्मक है, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले मैं दो अक्ष ले लेता हूं, x अक्ष आपकी और दूसरी y अक्ष, y o y डैश x डैश x और x, ये आपकी x अक्ष होगी, ये आपकी y अक्ष हो गई। अब मैं यहाँ पर कोई दो बिंदु ले लेता हूँ, ये प्रथम बिंदु, ये द्वितीय बिंदु, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की मुझे दूरी ज्ञात करनी है। माना प्रथम बिंदु P, इसके निर्देशांक है x1 y1, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, x1, y1, ठीक है। ये दूसरा बिंदु है Q, इसके निर्देशांक है x2, y2, ठीक है। अब देखो बिंदु x1 y1, तो आप निर्देशांक अक्ष में किस तरह से लिखोगे? देखो x1 है तो आपकी ये दूरी कितनी होगी, x1। तो इस तरह से आप जब लंब डालोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी होगी, x1। ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, x1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की, मतलब O से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या हो गई, y1। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी y1, और इस तरह से आपने भुज और कोटि की सहायता से P के निर्देशांक लिखे। इसके बाद हम बात करेंगे Q बिंदु के बारे में। तो देखो यहाँ से मैंने x अक्ष पर लंब डाला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है, x2, ये x2, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है, y2। सबसे पहले मैं यहाँ पे लंब डाल देता हूँ, ये आपकी टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, y2, और y2 मतलब कोटि, और ये आपके निर्देशांक है। तो भुज और कोटि से आपने Q के निर्देशांक लिख दिए x2 और y2। अब मुझे बात करनी है P बिंदु से Q बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पर एक सीधी रेखा खींच देता हूँ। उससे क्या हुआ, यहाँ पर अब आपका बन गया कोण 90 डिग्री, मतलब P Q, और इसको मैंने नाम दे देता हूँ M। मैंने क्या करा, Q M पर लंब डाल दिया मैंने, ठीक है। Q इस वाली रेखा पर मैंने यहाँ पे एक लंब डाल दिया, मुझको चाहिए ये वाली दूरी। अब देखो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, ध्यान से सुनना, मैं इसका नाम दे देता हूँ मैं P डैश, और इसका नाम हो गया आपके Q डैश, ठीक है। अब देखो मुझको लेकर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी ये ज्ञात करनी होगी। तो कैसे करूँगा, इस टोटल दूरी में से इस दूरी को मैं घटा दूंगा तो ये वाली दूरी आएगी, नहीं आएगी, आएगी ना। इस दूरी में अगर मैं ये वाली दूरी को घटा दूं तो ये वाली दूरी आएगी। तो इस दूरी का मान कितना होगा, x2 माइनस x1, ठीक है। ये जो आपकी दूरी रहेगी ये क्या रहेगी, x2 माइनस x1। तो आपकी ये वाली दूरी है PM, इसका मान कितना आ गया, x2 माइनस x1, ठीक है। अब आपको ये वाली दूरी चाहिए। अब ये वाली दूरी देखो, ये दूरी आपकी y1 है, ये दूरी आपकी y2 है, मुझको चाहिए ये वाली दूरी, दोनों सेम ही है, बराबर ही है। अगर मैं y2 में से y1 को घटा दूं तो y2 माइनस y1 जो आएगा वो ये वाली दूरी रहेगी ना। तो इसका मान क्या आया, y2 माइनस y1। अब देखो
बोधायन सूत्र से इस वाली भुजा का वर्ग इस वाली भुजा का वर्ग इस वाली भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब है पी क्यू का होल स्क्वायर आपके बराबर होता है पी एम के होल स्क्वायर प्लस एम क्यू के होल स्क्वायर के। अब देखो मुझे पी क्यू दूरी ज्ञात करनी है तो पी क्यू का होल स्क्वायर चल ही रहा है आपके। पी एम का मान कितना आ गया आपके x2 माइनस x1। कहाँ से आया? इस टोटल दूरी में से ये वाली दूरी घटाकर x2 माइनस x1 तो आप लिखोगे यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू एम क्या आया आपके क्यू एम y2 माइनस y1 तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम वर्गमूल ले लेते हैं क्योंकि हमें पी क्यू की दूरी चाहिए ना कि पी क्यू के होल स्क्वायर की। तो पी क्यू बराबर आपके कितना है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके दो बिंदुओं का निर्देशांक अक्ष में दूरी निकालने का फॉर्मूला है। कहने का मतलब क्या है, भुज में अंतर का होल स्क्वायर प्लस कोटि में अंतर का होल स्क्वायर आप करोगे दो बिंदुओं के बीच में तो आपको उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 को सोल्व करते हैं। देखो मुझको क्या करना है, इन बिंदुओं P, Q, R, S इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल में क्या आपको जो बेसिक चीज़ है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो ये वाला बिंदु मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले आएगा x के निर्देशांक, फिर आएंगे y के निर्देशांक। x का निर्देशांक क्या होता है, ये वाली दूरी। ठीक है, तो देखो 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 4 और 6 के बीच का जो संख्या होती है वो आता है 5, तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपके 5। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपकी क्या होती है, एक्स निर्देशांक। तो आपकी जो एक्स निर्देशांक हो गया, जो आपका भुज हो गया, वो क्या हो गया आपका 5। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 3, और ये आपकी जो y निर्देशांक कहलाते हैं y कोटि कहलाती है, तो आपका ये हो गया 3। तो p के निर्देशांक क्या हो गया 5,3। अब हम बात करेंगे q के निर्देशांक के बारे में। सबसे पहले हम x निर्देशांक लिखेंगे। x निर्देशांक क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है -4, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी -4, तो -4 आपका x का निर्देशांक हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी आपकी क्या है 0 से 6 तक की, वो भी क्या है धनात्मक में, तो आपकी जो कोटि के निर्देशांक जो y के निर्देशांक होंगे वो आएंगे आपके 6। ठीक है, इसी तरह हम आर के निर्देशांक निकलेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक्स अक्ष, तो देखो 0 से लेकर कहाँ पर 5 तक, क्योंकि -2 -4 के बीच में क्या था -3, तो 0 से लेकर -3 जो दूरी होगी ये आपकी एक्स निर्देशांक होगा, तो -3 आपका एक्स निर्देशांक है। फिर देखो 0 से लेकर 2 -2 तक का जो निर्देशांक होगा वो आपके y का निर्देशांक होगा, तो -2 आपके y का निर्देशांक है, तो r का निर्देशांक आ गया -3 -2। इसके बाद हम s निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी y की होती है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या आती है -5, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है -5, और ये आपका कोटि है, तो कोटि को आप यहाँ पे लिखोगे, जो भी कोटि होगी -5 वो आपकी ये रही। उसके बाद आप बात करोगे x की, तो 0 से लेकर 1 तक की दूरी आपके x निर्देशांक होता है, तो आपका 1 हो गया धनात्मक में, क्योंकि इधर वाले डायरेक्शन में x धनात्मक में होता है, तो आपका s बिंदु आ गया 1, -5। तो सारे निर्देशांक आपको लिख दिए। चाहो तो आप लिख सकते हो, p निर्देशांक आपका क्या आया 5,3, q निर्देशांक आपका क्या आया -4,6, r निर्देशांक आपका क्या आया -3, -2, और s निर्देशांक आपका क्या आया 1, -5। ठीक है, अब देखो मुझको पहला बिंदु P बनाना है। P का मान कितना है, x का मान 1, y का मान 2। तो देखो मुझे P बिंदु के निर्देशांक लिखने, तो P में x बराबर 1 है, तो 1, और y कितना है 2, तो यहाँ पर बिंदु आएगा P बराबर 1,2। ठीक है, इसके बाद मुझे Q बिंदु आलेखित करना है। तो
माइनस का 1 और 3, माइनस का 1 कहाँ पे, ये रहा, और 3 आपका कहाँ है, ये रहा, तो आपका जो बिंदु आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो क्यू बिंदु आपका क्या है, माइनस का 1,3। इसके बाद माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस का 2 माइनस का 4, ये रहा, तो आपका बिंदु यहाँ पे आएगा जो है आर, माइनस का 2 माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पर x भी माइनस y भी माइनस, x भी माइनस y माइनस, तो आपका ये हो गया वो बिंदु ऐसे। इसके बाद मैं बात करूंगा चौथे बिंदु का जो है 3,-2, तो x 3 में है और y -2 है। तो देखो x 3 कहाँ है, ये रहा, और y -2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे, तो बिंदु आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे x, फिर लेंगे y। x आपका 3 हो गया, y -2 हो गया, और ये बिंदु आपका s मैंने माना था, तो s बिंदु आपका आ गया है 3, -2। मैं बात करूंगा 2,0 के बारे में। तो देखो 2 0 कहाँ पे आएगा, 2 क्या है आपका x, तो 2 आपका ये रहा, y का मान कितना है 0, तो आपका बिंदु यहाँ पर ही रहेगा, और ये आपका t माना था मैंने बिंदु, तो आपका हो गया 2,0। इसके बाद 0,3, x का मान तो 0, y का मान 3, तो x का मान 0 कहाँ पे है, यहाँ पर रहेगा, और y का मान 3 कहाँ पे, यहाँ पे, तो बिंदु आपका यहाँ पे आएगा, और इसका मान क्या है 0,3। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें लिखा है आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु ओ पी आर को आलेखित करना है, साथ ही ओ पी क्यू आर एक आयत है, तो बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखोगे दो अक्ष एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश खींचते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, ये अक्ष खींच लोगे। ठीक है, अक्ष हमने खींच लिया। अब उसमें जो बिंदु दे रखे हैं उनको हम आलेखित कर लेते हैं। पहला बिंदु क्या है, मूल बिंदु, जो 0,0 होता है, जो यहाँ पर ही होता है। ठीक है, 0,0। उसके बाद आपका जो दूसरा बिंदु बिंदु P है 3,0। 3,0 का मतलब है x का मान 3 हो, y का मान 0 हो। x का मान 3 कहाँ पे, ये रहा, x का मान 3, ये रहा x का मान 3, और y का मान 0 कहाँ पे आता है, इस पूरी x अक्ष पर हमेशा y 0 रहता है। तो देखो x का मान 3 हो, y 0 हो, तो P बिंदु कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे, जहाँ पे 3,0। उसके बाद आपका जो बिंदु दे रखा है बिंदु R, जो है 0,4। तो देखो x का मान 0, y का मान 4, इस पूरी रेखा पर हमेशा x का मान 0 रहेगा। देखो पूरी रेखा पे x का मान 0 है ना, तो इस R बिंदु पर x का मान 0 हो और y का मान 4 हो, तो कौन सा बिंदु होगा, ये वाला। और हमको एक बिंदु ज्ञात करना है q के निर्देशांक, अगर ये आयत है तो देखो आयत बना लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु q है, और मुझे इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो क्या करेंगे, 0 से लेकर 3 तक आपकी जो दूरी है, जो आपका मात्रक आया वो कितना आया, 3। तो आपको ये भुज का मान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना मात्रक है, 3 मात्रक। तो आपका भुज कितना आया, आपका x निर्देशांक कितना आया, 3। इसके बाद 0 से लेकर आप 4 तक जाओगे, तो आपका कोटि का मान कितना आया, 4। तो आपका क्यू निर्देशांक आया नहीं आया, 3,4। तो आपका जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें लिखा था आपको क्यू का निर्देशांक चाहिए, तो आप आसानी से ज्ञात कर पाओगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है बिंदु दे रखे हैं, इनको आलेखित करना है तथा क्रम में लिखने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आलेख बनाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, तो निर्देशांक अक्ष खींच लेते हैं। ये दो निर्देशांक अक्ष कौन सी है, एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, अब क्या दे रखे हैं, इसमें कुछ बिंदु दे रखे हैं, इनको आलेखित करना है। पहला बिंदु है -1,0। पहला बिंदु आपका दे रखा है -1,0। अब देखो -1 और 0 कहाँ पर मिलेगा, -1 आपको मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे -1,0। कहने का मतलब है x का मान तो आपका कितना हो 1 और y का मान कितना हो 0, तो आपको यहीं मिलेगा ना। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा बिंदु दे रखा है, वो है 1,0। तो 1,0 मतलब x का मान 1, y का मान 0, तो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे 1,0।
क्योंकि x का मान तो 1 हो गया और y का मान 0 हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट बिंदु दे रखा है, वो है 1,1। वो कहाँ पे मिलेगा? इसको मैं 1 1 और इसको मैं 1 2, ये भी 2। ठीक है, अब नेक्स्ट बिंदु है 1,1। तो 1,1 यहाँ पर मिलेगा ना, जहां पर x का मान भी 1 हो और y का मान भी 1 हो, वो वाला बिंदु ये वाला हो गया। उसके बाद है 0,2। x का मान 0, y का मान 2। कहाँ पे होगा? यहाँ पे। देखो x का मान 0, y का मान 2, तो बिंदु कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो 0,2। उसके बाद बिंदु दे रखा -1,1। ये बिंदु कहाँ पे होगा? x का मान तो -1 और y का मान 1। x का मान -1, y का मान 1, तो बिंदु होगा यहाँ पे। ठीक है, -1,1। अब मुझको क्या करना है? इनसे बढ़ने वाली आकृति ज्ञात करनी है। देखो, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इस वाले बिंदु को इससे मिलाया, इस वाले बिंदु को इससे मिलाया, तो ये कौन सी आकृति बनी? ये बनी आपकी पंचभुज। ठीक है, कौन सी आकृति है? एक पंचभुज आकृति है।